हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आज मतलब कहते हैं ना, एक सरप्राइज जैसा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि दो तीन ऐसे जिलों की वैकेंसी आ गई इसी से ई एजुकेटर की, जिसकी बिट तो मैंने आपको बता दी थी कि बहुत दिन की पड़ी हुई है और 25 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट भी थी बिट। लेकिन ताज्जुब ये हुआ कि एकदम से आगे वैकेंसी, ये समझ से थोड़ा परे हुआ कि मतलब बिट कंप्लीट हुई और तुरंत वैकेंसी आ गई 8,800 के अंतर्गत। ठीक है, तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। कौन से 3 ज़िले हैं और ये वैकेंसी मुझे तो पूरा के पूरा 8,800 के अंतर्गत ही लग रही हैं। लेकिन मेरे दूसरे फ़ोन में पूरी लिस्ट है इसकी, तो मैं बाद में आपको देख कर ये बताऊंगी कि किसके अंतर्गत है। लेकिन आपकी वैकेंसी आ गई, आप लोग अप्लाई करिए, बस आपको और क्या चाहिए। ठीक है, बकाया सारी चीज़ें मैं आपको बताती रहूँगी, बस वैकेंसी आ गई, बस इतनी खुशी यही काफ़ी है। तो कई ज़िलों की आई है और उसमें एक ज़िले की डीबी का भी है नोटिस, जिसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, एंड वीडियो को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक अवश्य करिएगा, क्योंकि टाइम टू टाइम अपडेट आपको मिलती रहेगी इससे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं जो अपडेट देने जा रही हूँ वो आपको फिरोजाबाद अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, मतलब उम्मीद ही नहीं थी कि ये वैकेंसी आएगी इतनी जल्दी। ठीक है, तो फिरोजाबाद की वैकेंसी जो आई है ईसीसी ई एजुकेटर की, तो आप बकाया चीज़ें तो अंडरस्टूड है, बस पता ही है कि क्या क्या चाहिए। लास्ट डेट देख लीजिए, 12 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है, और आप सभी जानते हो, फिर भी कुछ नए बच्चे जुड़ते हैं। तो एक मुझसे प्रश्न पूछा गया था कि जो विकलांग लोग हैं, क्या उनको कोई आरक्षण है इसमें, कोई आरक्षण दे है इसमें? तो विकलांग लोगों को आरक्षण तो दिया ही जाता है, लेकिन स्पेशली इसमें नहीं कहीं भी मेंशन है। लेकिन इसमें एक जगह ये लिखा गया है कि आरक्षित वर्गों को नियमानुसार 5% की छूट दी जाएगी। ठीक है, नियम के अनुसार। तो ये आपको भी जहाँ तक मिलेगी, तो मैं इसलिए कुछ नए कमेंट आते हैं उस पर चर्चा कर लेती हूँ। विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो आपने। बीए फाइनल ईयर में होम साइंस होना आवश्यक है। और मैं बता देती हूँ, मैं बस इसी का नोटिस पूरा पढ़ूंगी, बकाया आपको खाली खाली लास्ट डेट और जिले का नाम बताऊंगी। और चंदौली की भी वैकेंसी आ गई है पुनः। ठीक है, दोबारा से मतलब आ गई है। अभी हम आपको वो भी बताएंगे। तो आरक्षित वर्गों को नियमानुसार 5% की छूट दी जाएगी। इसमें जो आपको क्वालिफिकेशन, एक तो बीए फाइनल ईयर में होम साइंस होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो फिर एनटीटी या सिटी नर्सरी या फिर डीपीएससी का कम से कम 2 वर्ष का जो आपका राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, सॉरी, डीपीएससी, सिटी नर्सरी और ये एनटीटी 2 साल का पास होना चाहिए एनसीटी की उससे। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य होना चाहिए। ठीक है, वो पात्रता परीक्षा टेट के विषय में बताने लगी धोखे से, क्योंकि कभी कभी बच्चे कमेंट करते हैं उसके विषय में, टेट सी टेट वगैरह का, तो वो याद रहा मुझे। अब बात करते हैं चंदौली का। ठीक है, चंदौली, अब मैं इसका पूरा प्रोफार्मा दिखा देती हूँ आपको। ये तो शॉर्ट है, मैं आपको पूरा लिस्ट दिखा देती हूँ, ये वाला। ठीक है, ये देखिए, ये आया है, कहाँ का है ये वाला, अभी नाम देख लूँ मैं इसका एक बार। फिरोजाबाद का ही है, तो एक बार इसको पूरा पढ़ लीजिए। इसमें सीट कितनी है? इसमें 92 आपकी सीट्स हैं। ठीक है, 27 तारीख को, मतलब आज ही नोटिस आया है। 12 तारीख आपकी, 12 नवंबर लास्ट डेट है। ठीक है, 12 नवंबर लास्ट डेट है। एक वो ही चीज़ें हैं सारी, कोई भी अंतर नहीं है। सैलरी का क्राइटेरिया दिया है 10 से 20,000, बकाया 10,313 आपको मिलेगी ही मिलेगी इसमें। इसमें कोई अपेक्षित अनुभव नहीं है, कोई भी अनुभव आपको नहीं चाहिए यहाँ पर। 18 से 40 वर्ष के लोग अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपका पूरा नोटिस पढ़ के मैंने सुना दिया सहारनपुर का एंड सॉरी फिरोजाबाद का। अभी मैं बात करती हूँ, ये है आपकी, एक सेकेंड बस, सहारनपुर का पेज 2 बार आ गया, ये रहा चंदौली का। ठीक है, ये आपकी चंदौली जनपद की वैकेंसी आ गई है और इसमें देखो ये आ गई, ये समस्या जो थी आपकी दूर कर दी गई है। अपेक्षित अनुभव जो है आवश्यक नहीं है चंदौली में, आप इसीलिए आवेदन नहीं कर पा रहे थे, अब आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अनुभव इसमें मान्य नहीं है, अब आप आराम से आवेदन भरिए करिए। और मैंने सुबह आपसे ये बात बोली थी, नहीं बोली थी? अच्छा, जो लोग मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, मैंने सुबह भी कहा था कि अभी चित्रकूट पर और मुझे संशय है, चित्रकूट की वैकेंसी फिर से दोबारा आनी चाहिए, क्योंकि चित्रकूट में भी फॉर्म नहीं पढ़ पाए हैं, बच्चों को दिक्कत हुई। अब इसकी जो डेट क्या है बस, लेकिन एक चीज़ बताऊं, अभी तक इसकी 1 नवंबर लास्ट डेट थी, अब इसको 3 दिन ही बढ़ाया गया है, 4 नवंबर लास्ट डेट करा गया है, मतलब 3 ही दिन को बढ़ाया गया है। तो आप लोग आवेदन कर लीजिएगा। ठीक है,
ओके। और आज ही ये विज्ञप्ति आई है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 27/10, मतलब पुरानी नहीं है। ओके, तो अब आपको क्लियर हो गया, कोई अनुभव यहाँ पर नहीं है। अब आप आराम से मतलब भरिएगा फॉर्म को। आगे हम बात करते हैं, सारी चीज़ें फिर वही रहेंगी आपकी जो हमने अभी जो फिरोजाबाद में पढ़ के बताया था, और सारी चीज़ें सेम रहेंगी। 12 बंकी का आप देख ही चुके हो। ओके, 12 बंकी का तो आप सभी लोग जानते हो, बस इसमें भी सीट, बच्चे कमेंट आया था कि सीट कितनी है, तो इसलिए मैं इसको लेकर आई हूँ। 160 इसमें सीट है, क्योंकि ये 8,800 के अंतर्गत आई है। ठीक है, तो इसकी भी लास्ट डेट जो है अब आपकी होने ही वाली है, 31/10, मतलब 31 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। रुक जाओ, अभी एक ज़िले की और रह गई थी वैकेंसी, मतलब मेरे हिसाब से एक ज़िले की वैकेंसी अभी और रह गई। मैंने आपको फिरोजाबाद की बताई थी, सहारनपुर की नहीं बताई। एक तो लाइव हो तो ये चीज़ होती है, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने सारे, क्योंकि आज मैं ना पूरे दिन हॉस्पिटल में थी, मेरे हस्बैंड को थोड़ा प्रॉब्लम था, मतलब कुछ समय से, तो उनका अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के साथ। तो अब मैं कुछ ही देर पहले आई हूँ हॉस्पिटल से, तो आते ही घर का थोड़ा देखा, तो मतलब थोड़ा जल्दबाजी में मैं ये सारी चीज़ें लेके आई हूँ। ठीक है, हाँ, ये सहारनपुर का मैंने नहीं बताया आपको, 67 सीट है। ओके, 67 सीट है, और इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी आवेदन की? 27 जो है, आज तो आया ही, 4 तारीख ही इसकी भी आवेदन की लास्ट डेट है। ठीक है, सहारनपुर का ही है ना ये, एक सेकेंड, हाँ सहारनपुर है, देखिए। ओके, तो ये मुझे इसमें सीट देख के 67 सीट दी है ना, इस वजह से इसका मुझे थोड़ा डाउट है, मुझे ये 10,684 का लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हो सकता है सीट खाली रह गई हो, इस वजह से ये वैकेंसी आई हो। क्योंकि 8,800 में सहारनपुर में सीट थोड़ी ज़्यादा थी, मुझे लग रहा था 100 से ऊपर सीट थी। तो मैं आपको ये चीज़ कल कन्फर्म करके ज़रूर बताऊँगी। ठीक है, तो थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि क्या प्रॉब्लम थी मेरे साथ, तो इस वजह से मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं देख पाई हूँ, बस क्योंकि बच्चे परेशान होते हैं, तो मैंने सोचा ये बता दूँ आपको। ठीक है, तो इस वजह से, चलो, तो आज की जो अपडेट है वो यहीं तक है। ओके, आप देख पा रहे हैं, दो आपको दिखा दूँ एक चीज़ और, मैं यहाँ पर देखो आवेदन चल, ये देखो फ्रेश पेज है चंदौली का। ओके, चंदौली का फ्रेश पेज है ये। और यहाँ पर एक चीज़ और दिखाऊँ मैं, अच्छा हाँ, ये रह गया, अभी चलो इसकी चर्चा करेंगे, एक सेकेंड। चंदौली का मैं वो वाला पेज दिखाना चाह रही हूँ जिसमें आवेदन चल रहे हैं, मैंने उसका भी स्क्रीनशॉट लिया था, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। एक सेकेंड, कहते हैं ना जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, तो वही चीज़ आज हो गई, जिसमें जल्दबाजी के चक्कर में, एक मैंने वो वाला पेज का भी स्क्रीनशॉट लिया था जिसमें आवेदन हो चुके। चलो मैं ऐसे बता दे रही हूँ, वो पेज पता नहीं मिस कहाँ से हो गया। 330 आवेदन अभी तक हुए हैं इसमें, 330 चंदौली में। ठीक है, तो अब आप लोग को 4-5 दिन का समय और एक्स्ट्रा मिल गया है, 3 दिन का ही मिला है वैसे, 1 नवंबर लास्ट डेट थी, एक्स्ट्रा मिल गया, तो आप इतने में फॉर्म भर दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं जिस जिले की DBI है। ठीक है, जिस जिले की DBI उसकी चर्चा कर लेते हैं। ये है आपके जो DBI है आपके हाथरस की। ठीक है, हाथरस की ये DB है, देख लीजिए। ये है, आप देख पा रहे होंगे, अधिकारी कार्यालय हाथरस के अधीन ECC ई एजुकेटर पद हेतु किए गए आवेदन के क्रम में आपके अभिलेख परीक्षण एवं दक्षता प्रमाणीकरण के लिए विकास भवन सभागार जनपद हाथरस में दिनांक 30/10/2025 प्रातः 10 AM से रखा गया था। सभी अभ्यर्थी अपने संबंधित शैक्षणिक मूल अभिलेख एवं उनकी 2 सेट छाया प्रतियाँ, जाति प्रमाण पत्र, 2 फोटो, किसी जो है गेजेटेड अधिकारी द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको ले जाना है, और कोई वैध पहचान पत्र, मूल रूप से जैसे कि लोग ले जाते हैं अपना वोटर ID, मतलब इस तरीके के पहचान पत्र जो होते हैं, 2 छाया प्रतियों के साथ आपको उपस्थित होना है, मतलब उसकी फ़ोटो स्टेट 2-2 लेकर आपको यहाँ पर जाना है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए जो जो जाने हैं। तारीख याद कर लो, 30 तारीख है आपकी, और अपना जो जगह बता देती हूँ आपको कहाँ लेकर जाना है, विकास भवन सभागार। ठीक है, जनपद हाथरस में 30/10/2025। ठीक है, यहाँ पर लेकर आपको जाना है। ओके, तो ये थी आज की सारी अपडेट। आई होप थोड़ा आज प्रॉब्लम रहा वीडियो में, तो प्लीज़ उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मतलब फिरोजाबाद, सहारनपुर, चंदौली एंड 12 बंकी में आवेदन आपके चल रहे हैं, तो प्लीज़ जाकर अप्लाई करिए और एक जॉब अपनी सुनिश्चित कीजिए। मिलते हैं कल। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।